Welcome to my class, student. It's class 6 English grammar. We are doing chapter 11. This is adjectives and this is session 1. In this session we are learned the introduction of adjectives and its uses. You know what are adjectives? Adjectives are qualifying words. Adjectives qualify noun and pronoun. So adjectives are very important because without knowing adjectives you cannot describe your friend, you cannot describe nature, you cannot describe anything because adjectives are descriptive adjectives. These are describing words. Let's learn what adjectives are. An adjective is a word that describes, identifies or defines a noun or a pronoun. तो क्या क्या करता है? ये डिस्क्राइब करता है, आइडेंटिफाई करता है और डिफाइन करता है. डिस्क्राइब करता है, बताता है कैसा है नाउन या प्रोनाउन, उसको आइडेंटिफाई करता है कौन सा नाउन एंड प्रोनाउन और उसको डिफाइन करता है, एक डेफिनेशन देता है. दे लिव इन अ बिग ब्यूटिफुल ड्यूप्लेक्स. सो ड्यूप्लेक्स क्या है? कॉमन नाउन हो गया. कैसा है वो? बिग है, ब्यूटीफुल है. तो आपने देखा ड्यूप्लेक्स को उसने क्या किया? एडजेक्टिव्स के थ्रू हमने डिस्क्राइब किया. ऑन हर बर्थडे ब्रेंडा रिसीव्ड एन एंटिक वास फिल्ड विथ फ्रेग्रेंट फ्लावर्स. तो उसको कैसा वास मिला? उसको एंटिक वास मिला और उसमें क्या थे? उसमें फ्लावर्स थे जो कि फ्रेग्रेंट फ्लावर्स थे. तो ये जो अंडरलाइन वर्ड्स में कर रही हूँ, दीज आर द एडजेक्टिव्स. दे आर आइडेंटिफाइंग, दे आर डिस्क्राइबिंग, दे आर डिफाइनिंग noun or pronoun. When an adjective follows a linking verb such as be or seem, it is called a predicate adjectives. जैसे जब हम किसी भी adjectives को देखते हैं जो कि linking verb को follow करता है, तो वो उसको हम लोग क्या कहते हैं? predicate adjective. That is, that building is huge. कौन सा building? That building is huge. बहुत बड़ा है. तो यहाँ हमने देखा such as be और seem एडजेक्टिव्स हम कैसे यूज कर रहे हैं और इसको हम प्रेडिकेट एडजेक्टिव कहते हैं. मोस्ट एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड एज प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स ऑल्दो सम आर ऑलवेज बिफोर अ नाउन. तो बहुत सारे एडजेक्टिव्स हम एज अ प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स हम यूज करते हैं, लेकिन बहुत सारे नाउन ऐसे हैं, बहुत सारे एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो कि नाउन को मॉडिफाई करता है और बिफोर नाउन रहते हैं. ऑलवेज यूज्ड बिफोर अ नाउन. जैसे माई फ्रेंड, आई हैव अ ब्यूटिफुल फ्रेंड. फ्रेंड ब्यूटिफुल. आई हैव अ बिग हाउस. हाउस बिग. तो देखो बिग ब्यूटिफुल नाउन के पहले. तो बहुत सारे होते हैं जो नाउन के पहले रहते हैं और काफी सारे प्रेडिकेट होते हैं जो कि लिंकिंग वर्ब के साथ होते हैं. Adjectives that are used to describe the nature of a subject or showing the kind of quality of nouns or pronouns are called adjectives of quality. Adjectives of quality किसे कहते हैं? जो सब्जेक्ट कौन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, नाउन और प्रोनाउन, उसके नेचर को बताता है, वो किस तरह का है, काइंड, और उसकी क्वालिटी क्या है. सब्जेक्ट जो कि नाउन और प्रोनाउन हो सकते हैं, उसके नेचर को, काइंड को, क्वालिटी को जो बताता है उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं. तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. तो दिस इज द डेफिनेशन. एडजेक्टिव्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ अ सब्जेक्ट or showing the kind or quality of nouns or pronouns are called adjective of quality or descriptive quality. For example, जैसे हमने kind, bulky, weak, right? He is a kind person, bulky and weak. So these are the words. These are called adjectives of quality और descriptive adjectives. तो मैंने पहले ही आपको कहा until and unless you know adjectives, you cannot describe anything that you see around you. So it's very important to learn adjectives. Now, adjectives formed from proper nouns are also called adjectives of quality. तो proper nouns से जो adjectives बनते हैं उनको भी हम adjectives of quality कहते हैं. Now, qualities that adjectives describe. Adjectives कौन कौन से qualities को describe करता है?
appearance of noun, नाउन दिखने में कैसा है, जो नाउन जिसके बारे में हम बात करें, प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन, जो भी नाउन है वो दिखने में कैसा है, इट्स अपियरेंस, वो एडोरेबल है, अट्रैक्टिव है, एल्यूरिंग है, या बहुत सारे लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स यू विल फाइंड इन योर ग्रामर बुक. So it's very good if you want to make your writing very impressive. You should learn many adjectives to make it very impressive. So appearance of noun, when you will find in your grammar book, there will be numerous words that will describe the appearance of noun. Learn these words. Then personality of noun. Second is personality of noun. Aggressive, ambitious, amused, etc. First is the appearance, then is the personality. Then color of noun, aqua, black, white, blue, gold, whatever. So these are all adjectives of quality, and don't get confused for which word. If these words are in the sentence, so you should always remember कि yes, these are adjectives. Feelings of noun, afraid, angry, anxious, bad. So these feelings also you can express through adjectives of quality, through adjectives, and these are the words. Now shape of a noun, these are broad, crooked, circular, distorted, etc. तो हम shape भी हम adjectives के through बता सकते हैं. Size of a noun, big, large, colossal, gigantic, huge, etc. तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो नाउन है उसके साइज को, शेप को, फीलिंग्स को हम एडजेक्टिव्स के थ्रू बताते हैं. टेस्ट ऑफ नाउन, टेस्ट कैसा है, सॉल्टी है, हॉट है, आइसी है, डिलीशियस है, स्पाइसी है, स्वीट है, जो भी है वो भी हम एडजेक्टिव्स के थ्रू बता सकते हैं. Then time of a noun, ancient, modern, brief, early, time भी हम adjectives के through बताते हैं. तो these are all descriptive adjectives, adjectives of quality. Then comes quantity of noun, abundant, considerable, few, extra. हम quantity को भी बता सकते हैं, noun के quantity को भी. साउंड ऑफ ए नाउन, नाउन जो नाउन है, जो सब्जेक्ट उसका साउंड क्या है, ब्लेयरिंग, कूइंग, लाउड, मेलैंकोलिक, सब एक्स्ट्रा. इस तरह से साउंड भी. ना यू विल फाइंड ऑल दीज एडजेक्टिव्स इन द लेसन्स दैट यू हैव इन योर स्टोरी बुक्स, in your literature books. You will find many of these adjectives, and then you can now easily say that this adjective is showing the time, this adjective is showing the appearance of a noun or the sound of a noun. Now you are little bit knowledgeable about the adjective. Now touch of a sounds, noun का touch कैसा है, rough है, smooth है, scattered है, sticky है, ये भी adjectives के थ्रू आप बता सकते हैं. तो without knowing adjectives you cannot describe anyone or anything. Now some rules and tips to use descriptive adjectives in the sentence. आप जब string of adjectives लगाते हो, जो बहुत सारे adjectives आप लगाते हो, तो कुछ rules हैं, कुछ tips हैं जो आपको follow करने हैं. We can use 2 or more descriptive adjectives in the sentence in an appropriate order to properly describe the noun, such as big fluffy gray cat is mine. Big क्या बताया इसने, size. Fluffy क्या बताया, nature. Gray क्या बताया उसने, color. और noun कौन है यहाँ, common noun cat. तो आपने यहाँ पे देखा, this is size, this is your color of adjective, and this is your fluffy. This is the color, this is the size, and this shows what is the nature or the rough of fluffy. This is the feeling that you can have the objects. What type of object is that? This is the fluffy object. How does it feel like? So this is the fluffy object. So cat is mine. Now here the accepted order of using string of adjectives into the sentence is as follows.
जब आप कोई भी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं तो पहले किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है, इसका एक रूल है, दैट इज इन ग्रामर। तो सबसे पहले आपको अपना ओपिनियन लिखना है, आप क्या फील करते हो। इफ यू आर राइटिंग द आई फील, वो ओपिनियन इन माई व्यू कैसा है, क्यूट है, बल्कि है, हार्श है। तो इन दिस वे ओपिनियन, उसके बाद आता है साइज, उसके बाद आता है एज, यंग है, ओल्ड है, उसके बाद आता है शेप, उसके बाद कलर, फिर नेशनलिटी और फिर मटेरियल। तो आपको ये फॉलो करना है। ये जो एडजेक्टिव्स है, जो यूजिंग अ स्ट्रिंग ऑफ एडजेक्टिव, जो बहुत सारे एडजेक्टिव्स आप सेंटेंस में लगाओगे तो आपको कब क्या वर्ड लगाना है, ये इसका रूल है। सबसे पहले ओपिनियन, फिर ये साइज, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर, फिर नेशनलिटी और फिर मटेरियल। तो इसी तरीके से आपको सजाना है एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल द क्यूट, मेरे लिए वो क्यूट है। ओपिनियंस ऑलवेज डिफर, जो आपके लिए क्यूट है जरूरी नहीं दूसरों के लिए भी क्यूट हो। तो इट क्यूट कम्स अंडर ओपिनियन, क्यूट। फिर आपका आ गया साइज, बिग, फिर आपका आ गया यंग, एज, फिर आपका आ गया शेप, थिन, फिर आपका आ गया कलर, ब्लैक। तो यहाँ हमने 1, 2, 3, 4, 5 एडजेक्टिव्स के प्रकार को लिखा, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। और नाउन क्या है हमारा, कैट इज माइन। तो इस तरह से यू कैन राइट string of adjectives, but you will have to follow the rule. Now, general opinion adjectives are used before the specific opinion adjective. तो general opinion है। अब ताजमहल सबके लिए सुंदर है, ताजमहल सबके लिए सुंदर क्योंकि ये वो वन अमंग द 7 वंडर्स है। तो वो एक जनरल ओपिनियन है। और स्पेसिफिक ओपिनियन जो कि आपका खुद का है। तो इस तरीके से हमने द ब्यूटिफुल ब्रिलियंट सिंगर इज माई सिस्टर, वो सी जनरल ओपिनियन एडजेक्टिव्स आर यूज्ड बिफोर द स्पेसिफिक ओपिनियन एडजेक्टिव। तो हमारा जो जनरल ओपिनियन क्या है, सब यही सोच जानते हैं, ब्यूटीफुल, सिंगर इज ब्यूटीफुल। और मेरा स्पेसिफिक ओपिनियन क्या है, ब्रिलियंट। तो द ब्यूटीफुल ब्रिलियंट सिंगर इज माई सिस्टर। तो ये इस तरीके से हमने ये जनरल ओपिनियन लिखा और ये स्पेसिफिक ओपिनियन लिखा। If you use similar adjectives into one sentence, we should separate them with a comma. अगर हम similar लिख रहे हैं, big, huge, synonyms हम लिख रहे हैं और same meaning है तो हम comma के साथ उसको अलग करते हैं। He is a bright, intelligent boy. तो bright और intelligent means same. He is very intelligent. तो हमने एक comma लगाया। Don't use comma for adjectives having different meanings. लेकिन जब आप adjectives लगाते हैं which है different meaning, तो comma नहीं लगाना है। He was a bright, clever idea. कि ये बहुत ही bright, that is intelligent, लेकिन बहुत ही clever idea है। तो हमने यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया। तो these are the rules that you need to follow when you are using adjective, and this you can learn अपने आप से when you will go through the chapters, when you will not only read the chapters, you will understand the chapters, and in the sentences you will understand the adjectives, kinds of adjectives, how it has been used. If you read the chapters in this way, you will soon be master of English language. Now, some adjectives describe qualities that can exist in different amount or degree. अब आप देखते हो कभी कभी हम बोलते वो सुंदर है, वो उससे ज्यादा सुंदर है। तो क्या होता है कि हम एडजेक्टिव्स और क्वालिटीज को डिग्री में हम कंपेयर कर सकते हैं, हम करते ही हैं। वो ज्यादा सुंदर है, वो कम सुंदर है, वो बहुत तेज है, वो बहुत धीमा है। इन दिस वे वी से द सेंटेंसेस। तो व्हेन वी से दीज इन इंग्लिश, तो वी हैव अ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। टू डू दिस द एडजेक्टिव्स विल ईदर चेंज इन फॉर्म। तो क्या होता है कि जब हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन लगाते हैं, जब हम नाउन्स को हम जब डिफर करते हैं, तो हम कुछ फॉर्म में चेंजेस लाते हैं। एंड द चेंजिंग इज ER और EST। जब हम दो के बीच कंपैरिजन करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव डिग्री। वी राइट ER टू एडजेक्टिव, एंड व्हेन
वी से ये सबसे अच्छा है, दैट इज अ सुपरलेटिव डिग्री, तो वी यूज EST। और कोई कोई वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें हम मोर लगाते हैं, मोस्ट लगाते हैं, राइट, और वेरियस स्लाइटली, इस तरह से हम डिग्रीज ऐड करते हैं एडजेक्टिव्स में। द ओल्डर गर्ल्स, द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मोर एक्सपेंसिव देन दैट वन। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि हम डिग्रीज का यूज कर रहे हैं। A very strong feeling, more expensive than that one. तो इस तरह से you are seeing we can put degrees in comparison. Now the three different forms of comparison are the positive, the comparative and the superlative. The positive जो कि he is a good boy, right? Now the comparative जब दो जन के बीच में हम compare करते हैं, एंड सुपरलेटिव सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा। द पॉजिटिव इज द फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब्स वन नाउन ओनली, जब हम किसी एक नाउन को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। द कंपेरेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव कंपेयर्स टू नाउन्स, जब हम दो नाउन को यूज कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव कंपेयर्स मोर देन टू नाउन्स। तो कैसे, यहां पर ही इज अ गुड बॉय, राइट, ही इज अ गुड बॉय। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, हमको कंपेयर करना है, राम इज नॉट बेटर देन हिम, राम भी उससे अच्छा नहीं है, बेटर देन हिम। तो ये आपका कंपेरेटिव हो गया, क्योंकि यहां हमने राम के साथ उसको कंपेयर किया, राम इज नॉट बेटर देन हिम, सो ही इज द बेस्ट बॉय। तो वो क्या हो गया, बेस्ट बॉय हो गया, बेस्ट बॉय इन क्लास, वो क्लास में बेस्ट बॉय है। तो ये बेस्ट जो हो गया सुपरलेटिव हो गया, तो ये आपका सुपरलेटिव डिग्री हो गई। तो इस तरीके से हमने क्या किया, क्लास के सभी बच्चों में इसको बेस्ट कर दिया, इज द बेस्ट बॉय। ये अपने ऊपर रहता हम किसको क्या डिग्री देते हैं। नाउ जॉन इज टॉल, पॉजिटिव, हमसे जॉन की बात कर रहे हैं। पीटर इज टॉलर देन जॉन, पीटर जो है जॉन से लंबा है, हमने इसको कंपेरेटिव किया क्योंकि दो नाउन आ गए यहाँ पर। हैरी इज द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री, जो हैरी है वो सबसे लंबा है, तो हैरी एक थर्ड पर्सन है जो कि सबसे लंबा है, ये सुपरलेटिव हो गया। नाउ इस तरह से हर एडजेक्टिव का डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है, तो ये भी एक क्लू है एडजेक्टिव पहचानने के लिए। तो एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन ओनली, तो जो भी एडजेक्टिव्स के तीनों डिग्री बनते हैं तो आप समझ लो दिस इज अ एडजेक्टिव। जैसे एंग्री है तो एंग्री, एंग्रियर, एंग्रियस्ट, एंग्जियस, मोर एंग्जियस एंड मोस्ट एंग्जियस, बिग, बिगर, बिगेस्ट, इसको ऐसे याद भी करना है आपको, बिग, बिगर, बिगेस्ट, एंग्री, एंग्रियर, एंग्रियस्ट, इस तरह से आपको याद करना है। गुड, बेटर, बेस्ट, बहुत मजा आता है जब हम एडजेक्टिव्स के ये तीनों डिग्रीज को याद करते हैं। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, जस्ट लाइक अ पोएम, आप इसको याद कर लेना। बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपके लिए कुछ भी डिस्क्राइब करने के लिए। सो अदर एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब क्वालिटीज दैट डू नॉट वेरी, कोई कोई होता है जो वेरी नहीं करते हैं, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी, आप इसको मोर न्यूक्लियर एनर्जी, मोस्ट न्यूक्लियर एनर्जी नहीं कर सकते। मेडिकल डॉक्टर, तो ये डॉक्टर कौन है, मेडिकल डॉक्टर है। मैंने कहा था ना जब हम नाउन से भी हम एडजेक्टिव का काम लेते हैं, तो मेडिकल डॉक्टर एंड डू नॉट चेंज फॉर्म। Now some of the adjectives are formed by just adding a suffix to the noun such as danger तो dangerous, love तो lovely, child तो childlike, acid तो acidic, nation तो national,
एंड एक्सेट्रा। तो बहुत सारे हैं जैसे सफिक्स से भी आप एडजेक्टिव्स बना सकते हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एडजेक्टिव्स। इट्स नॉट दैट सेम रूल यू कैन अप्लाई एवरीवेयर। तो यहाँ आपने देखा हम सफिक्स को ऐड करके भी हम एडजेक्टिव्स को फॉर्म कर सकते हैं। नाउन में सिर्फ सफिक्स ऐड किया हमने। कंपाउंड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स आर लाइक शॉर्ट टेम्पर्ड, सेल्फ सेंटर्ड, वेल बीइंग, हेवी हैंडेड, शो फुटेड, ब्रोकन हार्ट, थ्री हेडेड, होल हार्टेड, लाइफ सेविंग ड्रग हम बोलते हैं। तो ये सब कंपाउंड एडजेक्टिव्स में आते हैं। बेबी फेस्ड, सेल्फ मेड, अप टू डेट, ब्रांड न्यू, कोऑपरेटिव, इल मैनर्ड, फ्रिकल फेस्ड, मिडल एज्ड, शॉर्ट साइटेड, ऐसे बहुत है। कुछ मैंने यहाँ पर दिए हैं। तो ये कंपाउंड एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। तो इस तरह से आप कंपाउंड एडजेक्टिव्स के द्वारा भी नाउन को क्वालिफाई कर सकते हैं। नाउ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स सच एज सिंपल डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, जो कि खाली ट्रेट या क्वालिटी को बताता है, ट्रेट या क्वालिटी बताता है। एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे इंटेलिजेंट, लेजी, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, शाई, बिग, टॉल, सॉफ्ट, स्मॉल, मेटेलिक, हैप्पी, डार्क, calm, fresh, circular, good, happy, bad, thin, lovely, picturesque, ये सब क्या है, क्वालिटी ऑफ नाउन बता रहे हैं जो कि सिंपल है। नाउ प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स derived from the proper nouns and always used in capital form। ये कैसे बताता है, ये रीजन्स, कंट्रीज और रिलीजन्स को बताता है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, इंग्लिश, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, ग्रीक, रोमन कैथोलिक, टर्किश, अमेरिकन, अफ्रीकन, बर्मीज, इटालियन, ये सब प्रॉपर नाउन एडजेक्टिव्स हैं। प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, आई एम एन इंडियन लेडी, तो इंडियन यहाँ क्या हो गया, ये प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स हो गया। So what have we learned? We have learned adjectives, we have learned the types of adjectives, we have learned adjectives of quality, we have learned many words that you can have 3 degrees, and this chapter comes to an end here. Please have a revision of this chapter, learn the rules that I have just told you. In the next class I will come with a new chapter. Till then have a good revision. Thank you.